हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 632 सॉल्व करने वाले हैं, विच इज़ स्मॉलेस्ट रेंज कवरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम की लिस्ट। ओके, सो हार्ड लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पे आपको के लिस्ट ऑफ शॉर्टेड इंटीजर इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। मीन्स यहाँ पे के लिस्ट मिलने वाली है और शॉर्टेड ऑर्डर में इन असेंडिंग ऑर्डर, नॉन डिक्रीजिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। आपको फाइंड करना है यहाँ से स्मॉलेस्ट रेंज that include at least one element from each of the k list। यहाँ पे एक रेंज निकालनी है हमें, कोई भी रेंज हमें फाइंड करनी है विच इज़ स्मॉलेस्ट होनी चाहिए और ये क्या करनी चाहिए, कवर करनी चाहिए हमारे जो कोई भी एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट जो है हमारे के लिस्ट से आना चाहिए इस रेंज में। ओके, सो यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम, कैसे डिफाइन करेंगे रेंज को। यहाँ पे डिफाइन करेंगे रेंज ए बी में इज स्मॉलर देन रेंज ऑफ सी डी। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई रेंज है 2 to 5 कोई रेंज है और मेरे को इसमें बता रखा है कि ये रेंज कुछ इस तरीके से होनी चाहिए ए और बी के फॉर्मेट में। एंड जो रेंज सी डी है, यहाँ पे कोई रेंज सी डी होगी, यहाँ पे 1 to 5 है। सपोज यहाँ पे 1 to 5 है और ये जो 1 to 5 है, अगर इसका मैं डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा मुझे 4 और अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ तो यहाँ मिलेगा 3। तो जो स्मॉलेस्ट मेरी रेंज है वो क्या रहने वाली है, 2 to 5। और ये बता रखा है इसमें कि स्मॉलर देन रेंज ऑफ सी डी होना चाहिए। तो स्मॉलर देन रेंज ऑफ सी डी है, हाँ है, क्योंकि 4 से क्या है, 3 जो है वो लेस है। एंड बी माइनस ए लेस देन डी माइनस सी, यही है रेंज का मतलब। और ए इज लेस देन सी होना चाहिए, ठीक है। जो ए होगा, जैसे ए है वो लेस देन है हमारे सी से, ए ये है और ये सी है हमारा, तो ये क्या होगा कि 1 जो है लेस देन है हमारे 2 से। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इफ़ बी माइनस ए इक्वल टू डी माइनस सी भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे 3 लिस्ट मिली है हमें, 3 लिस्ट मिली है अलग अलग और इन तीनों लिस्ट से हमें एक रेंज मिला है 20 to 24। अब ये आया कैसे ये देखते हैं। सो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम लिस्ट को ले लिया है, ठीक है। और सेम लिस्ट को लेने के बाद से अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, एक रेंज निकालती हूँ। अगर मैं यहाँ से रेंज लेती हूँ 0 to 5 एक रेंज लिया मैंने, तो क्या 0 to 5 में इन जो एलिमेंट है, ये जो हमारे लिस्ट है, इस लिस्ट के एलिमेंट कोई एक एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता होगा इस रेंज में, ये मुझे चेक करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे 4 मिला, ठीक है। 4 मिला तो क्या 0 to 5 की रेंज में 4 एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ मुझे मिला 0, तो क्या 0 एग्जिस्ट करेगा, हाँ यहाँ पे भी करेगा 0 एग्जिस्ट। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे मिलता है 5, तो यहाँ पे 5। तो क्या जो 3 है मेरे पास लिस्ट है, इन तीनों लिस्ट में से एक एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो मेरा इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। तो ये मेरा क्या होगा, एक वैलिड मुझे एक रेंज मिला, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट रेंज को निकालना है। तो स्मॉलेस्ट रेंज के लिए क्या होगा कि अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूँ, इसका डिफरेंस निकालती हूँ, तो 5 माइनस अगर मैं 0 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो अब तक के लिए मेरे पास स्मॉलेस्ट रेंज जो है वो मेरे लिए 5 है। ओके, तो क्या मेरे लिए और पॉसिबल रेंज हो सकते हैं। अब देखो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे और कोई रेंज लिया, दूसरा मेरे पास रेंज मिला 4 to 10, ठीक है। 4 to 10 में देखो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, यहाँ से मुझे 10 मिल जाएगा और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे को 10 मिल रहा है और यहाँ से मेरे को यहाँ से 9 मिल जाएगा और यहाँ से 5 मिल जाएगा। तो देखो तीनों लिस्ट से मेरे एक एलिमेंट जो है वो इस रेंज में आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं। तो ये भी मेरा एक वैलिड क्या होगा, वैलिड मेरा यहाँ पे रेंज हो गया। बट इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो 6 जो है इस 5 से तो बड़ा है, तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं कंसीडर नहीं करने वाली, ठीक है। देन उसके बाद और देखते हैं, और अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 12 और 22, ठीक है। 12 और 22 के रेंज में देखो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मुझे 12 मिल जाएगा और यहाँ से मुझे 22 मिल जाएगा। तो इस रेंज में मेरे को क्या मिल गया, इस रेंज में मुझे एक एलिमेंट तो मिल गए तीनों लिस्ट से, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक वैलिड रेंज है। बट अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 10, जो कि 10 जो है इससे तो बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो क्या होगा कि मैं इस रेंज को नहीं लूँगी, इस रेंज को नहीं लूँगी, मुझे क्या करना है, इससे भी स्मॉलेस्ट ढूंढना है। तो इससे स्मॉलेस्ट के लिए एक और रेंज लेते हैं। अगर एक और रेंज लेते हैं, यहाँ पे मिला मुझे 20 और 24, ठीक है। 20 to 24 में देखूँ तो देखो 20 to 24 में फर्स्ट लिस्ट से मुझे 24 मिला, सेकेंड लिस्ट से 20 मिल गया और थर्ड लिस्ट से मेरे को क्या मिलेगा, 22।
तो तीनों लिस्ट से मेरे को एक एक एलिमेंट जो है जो मिल रहे हैं और इस जो रेंज में है, इस रेंज में मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये मेरा क्या है, ये एक मेरा वैलिड रेंज है, और वैलिड रेंज में अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो ये मुझे मिलता है 4, जो कि इस 5 से क्या है, लेस है, इस 5 से लेस है। तो इस 5 से लेस देन वाले को मैं क्या करूँगी, इसको मैं कंसीडर करूँगी, और फाइनली जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा 20 to 24। अब इस पॉसिबल रेंज मुझे नहीं मिलेगा, तो आखिरी में मेरे पास यही रेंज जो है वो बच जाएगा, और मेरा एज अ आउटपुट यहाँ से रिटर्न होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुझे क्या मिला, 20 to 24 मिला। ओके, हम क्या करते हैं, सिंपल और शॉर्टेड सोल्यूशन जो है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वो किससे आएगा, हमारा ब्रूट फोर्स से। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो मेरे पास 3 लिस्ट थी, सेम लिस्ट ले ली मैंने, और सेम लिस्ट लेने के बाद मैं क्या करूँगी, एक मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूंगी, ठीक है, एक सिंगल लिस्ट बना दूंगी, और सिंगल लिस्ट में जो तीनों लिस्ट के मेरे एलिमेंट्स रहने वाले हैं इन सबको मैं क्या करूँगी, अपने इस लिस्ट में डाल दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिल गया, एक सिंगल लिस्ट मिल गया मुझे। अब सिंगल लिस्ट मिलने के बाद क्या करना है मुझे, अब रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए क्या करूँगी मैं, 1 by 1 एलिमेंट्स को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट लिया, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मिला मुझे, और सेकंड एलिमेंट मेरे को यहाँ मिल जाएगा 10, ठीक है। तो फर्स्ट जो रेंज होगी, फर्स्ट रेंज मैंने ले ली 4 to 10, ठीक है, 4 to 10 लिया। अब 4 to 10 चेक करते हैं कि क्या मेरे सारे लिस्ट के एलिमेंट जो है वो इस लिस्ट जो ये जो रेंज रहने वाला है इस रेंज में आते हैं या नहीं आते। तो देखो 4 to 10 मुझे 4 भी मिल जाएगा, मुझे यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 9 मिलेगा, और यहाँ से मुझे 5 मिलेगा। तो तीनों लिस्ट के एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं 4 to 10। अब इसका मैं साइज़ देखूँ तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो अभी मेरा स्मॉलेस्ट रेंज में इसको लेके चलती हूँ कि 4 to 10 जो है मेरा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो मैंने इसको स्मॉलेस्ट ले लिया। देन उसके बाद और मैं देखूँ अगर, और 15, 4 to 15 के साथ अगर अब मैं देखूँ कि 4 to 15 का क्या रेंज होने वाला है और क्या एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। देखो 4 to 15 मैं देखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से 4, यहाँ से 9 और यहाँ से 5। अगेन मुझे इस रेंज में क्या मिलता है, 4, 9 और 5 मिलता है। अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 11 मिलेगा। अब 11 जो है वो तो इससे भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूँगी। देन उसके बाद मैं और देखती हूँ और क्या रेंज होगा, और होगा मेरा कि मैं इससे आगे जंप नहीं कर रही। अब मैं यहाँ से देख रही हूँ कि मैंने 10 से 15 में देख लिया, ठीक है, 10 to 15 की रेंज निकाली, और 10 to 15 में 10 तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, 9 भी कर रहा है 10 to 15 में, बट 18 इससे बड़ा हो जा रहा है, और 5 जो है वो हमारे 10 से भी छोटा हो रहा है। रेंज में कोई भी एलिमेंट जो है हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये वाला जो रेंज होगा ये कंसीडर नहीं होगा। तो मैं करने क्या वाली हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करूँगी मैं कि एक एक एलिमेंट को यहाँ से लेती जाऊँगी, और उसके साथ में सारे जो मेरे सारे यहाँ पे वो रहने वाले हैं, रेंजेस रहने वाले हैं, पॉसिबल रेंजेस, वो मैं फाइंड करूँगी और उनको मैं कंपेयर करूँगी अपने लिस्ट के साथ, ठीक है। 4 का 10 के साथ, फिर 4 15, 4 24, 4 26, ऐसे करके मैं सारे लिस्ट को देखूँगी। ऐसे फिर उसके बाद मैं 10 15, 10 24, 10 26 ऐसे करके मैं सारे पॉसिबल जो मेरे रेंज हो सकते हैं उनको फाइंड करूँगी, और उसमें से जो मेरा स्मॉलेस्ट रहने वाला था उसको मैं निकाल के और इसको मैं यहाँ से क्या करूँगी, रिटर्न करूँगी। पर स्मॉलेस्ट के साथ साथ मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि क्या मेरे नंबर्स जो हैं वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस रेंज में एलिमेंट्स हैं एग्जिस्ट करने वाले हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये भी चेक करना पड़ेगा। सो देखो ये जो अप्रोच रहने वाली है हमारी ब्रूट फोर्स, इसमें देखो मेरे को क्या मिलेगी, यहाँ पे के लिस्ट मिलेगी। तो के लिस्ट मिलेगी, एलिमेंट कितने रहेंगे, एलिमेंट को मैं यहाँ पे एन ले लेती हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको मैंने एन ले लिया। तो एन के यहाँ पे क्या लगेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट बनाया। अब लिस्ट को क्या कर रही हूँ मैं, पॉसिबल यहाँ पे रेंजेस निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जो पॉसिबल रेंज है उसको अगर मैं निकालूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, बिग ऑफ एन के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखो जैसे ही मेरे को रेंज मिल रहा है, जैसे मेरे को यहाँ पे रेंज मिल रहा था 4 to 10, 4 to 10 मिल रहा था, तो मुझे इस रेंज के एलिमेंट्स को लिस्ट में क्या करना पड़ रहा था, सर्च करना पड़ रहा था कि हर एक लिस्ट में मेरा एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है इन बिटवीन दिस रेंज, ठीक है। सो अगर कर रहा था तो मैं क्या करूँगी, इसको अपना जो मेरा लिस्ट रहने वाला है रेंज लिस्ट, उससे मैं रिटर्न करती, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि मुझे चेक करना पड़ रहा है, तो चेक करने के लिए एक बार और मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन के का क्यूब, ठीक है।
तो बिग ऑफ एन के का क्यूब इतनी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इससे आपको जब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा विच इज़ TLE। ओके, सो TLE मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अप्रोच को भूलना पड़ेगा और एक अच्छा सा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच सर्च करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट को। ठीक है, तो मोस्ट फेवरेट पार्ट क्या रहने वाला है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। इसमें क्या होगा कि हम अपने लिस्ट को ले लेते हैं सबसे पहले, और लिस्ट के जो हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं ना उनको उठा लेते हैं। तो लिस्ट 1 से मैंने लिया 2 को, लिस्ट 2 से मैंने लिया यहाँ पे 3 को, और लिस्ट 3 से लिया मैंने यहाँ पे 5। ठीक है, 5 को ले लिया। अब मेरे पास तीनों लिस्ट से एक एक एलिमेंट तो मिल गया है। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, नेक्स्ट काम रहेगा रेंज निकालना। तो रेंज कैसे आएगा, देखो रेंज आएगा इस लिस्ट के मिनिमम को ले लो और मैक्सिमम को ले लो। तो यहाँ से मिनिमम क्या है 2 और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 5। तो क्या होगा कि जो हमारा रेंज रहने वाला है 2 to 5, इस 2 to 5 में ये तीनों क्या करेंगे, एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करेंगे। और तीनों एलिमेंट कहाँ से आए, हमारे लिस्ट से। तो ये हमारा क्या होगा, एक वैलिड हमारा ये निकल जाएगा रेंज। ओके, तो 2 to 5 मुझे क्या मिला, एक वैलिड रेंज मिल गया। अब देखो एक और चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पे। क्या समझने वाली बात है कि देखो यहाँ पे अगर मैं रेंज लेती हूँ 2 to 5, मुझे 2 to 5 अभी मिला है। अगर मैं क्या करूँ कि मुझे क्या करना है कि मुझे और ऑप्टिमाइज चाहिए, मुझे और स्मॉलेस्ट जो रेंज है वो चाहिए मुझे। तो रेंज स्मॉलेस्ट होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो इस 2 की जगह मेरे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, या फिर 5 आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाए, एलिमेंट्स आ जाए। या फिर क्या हो कि ये 5 की जगह मेरे पास 5 की जगह क्या हो जाए, 4 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, या फिर 2 हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आ जाते हैं, ऐसे कुछ नंबर्स आ जाते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास और भी छोटा जो है, और भी स्मॉलेस्ट जो डिफरेंस रहने वाला है वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, जो रेंज रहेगी स्मॉलेस्ट रेंज वो मिल जाएगी। देखो कैसे, देखो अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 5 को कांस्टेंट रखती हूँ, 5 को कांस्टेंट रखती हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 to 5 अगर रेंज निकाला, 3 to 5 डिफरेंस क्या आएगा मेरा, यहाँ से डिफरेंस मिलेगा मुझे 2। ठीक है, और यहाँ पे 2 to 5 में क्या मिल रहा था, 2 to 5 में मुझे मिल रहा है 3। और देखो, और अगर मैं 4 to 5 जाऊँ तो 4 to 5 जाऊँगी तो मुझे 1 मिलेगा डिफरेंस, और 5 to 5 में क्या मिलेगा, 5 to 5 में 0 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको छोटा करती हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ से उतनी ही छोटी जो रेंज है वो मिलेगी। अब देखो एक चीज़ और ध्यान देते हैं, एक चीज़ और ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो ये मेरा 2 है, जो मेरा स्टार्टिंग है, सपोज ये A है और ये B है। A को मैं क्या करूँ, A को मैं इंक्रीज़ करते जाऊँ, जितना इंक्रीज़ करूँगी उतना मेरा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, लेस होगा। और अगर B है उसको मैं डिक्रीज़ करते जाऊँ तो उतना ही मेरा क्या होगा, ये जो डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है, मेरा मिनिमम आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा। ओके, सो देखो ध्यान से देखते हैं एक चीज़ और, कि अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे कुछ भी करके मेरा जो रेंज है ये 3 हो जाता है, अगर रेंज जो है 3 हो जाता है, और ये जो 3 से लेके 5 तक का डिफरेंस होगा वो मेरा इससे तो छोटा होगा। ठीक है, इससे तो छोटा होगा। और क्या होना चाहिए, साथ के साथ तीनों लिस्ट है ना, इस तीनों लिस्ट से एक एक एलिमेंट तो इस रेंज में आने ही चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि A मेरा क्या हो, इंक्रीज हो, और B मेरा डिक्रीज हो। तो कुछ भी करके क्या हो सकता है कि जो डिफरेंस है ना, जो स्मॉलेस्ट रेंज है वो मुझे मिल सकता है। अब एक चीज़ और देखते हैं, देखो अगर मैं 2 को क्या करूँ, 2 को यहाँ से हटा देती हूँ। सपोज यहाँ पे मेरा स्मॉलेस्ट जो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको मैं हटा देती हूँ। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर को हटाती हूँ लिस्ट 1 से, तो मुझे लिस्ट 1 से दूसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 3, पहले से मेरे पास लिस्ट 2 से मिला था मुझे 3, और लिस्ट 3 से मिला है मुझे 5। तो अगर अब मैं रेंज देखूँ तो अब रेंज क्या मिलेगी मुझे, अब रेंज मिलेगी यहाँ पे 3 to 5। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो मेरा लिस्ट था, जो मेरा A था, उस A को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। मीन्स स्मॉलेस्ट जो मेरा नंबर था उसको मैंने हटा दिया। जो इस पूरे आंसर वाला जो मेरा लिस्ट था, इसमें से मैंने इसको हटा दिया, स्मॉलेस्ट को हटा दिया, और मैंने क्या किया, नेक्स्ट एलिमेंट को लिया। तो ऑफ कोर्स अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट लेती हूँ लिस्ट से, तो ये लिस्ट क्या है, शॉर्टेड है। और शॉर्टेड का मतलब है कि 100% मुझे क्या मिलने वाला है, एक इससे बड़ा एलिमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो बड़ा एलिमेंट मुझे मिला 3, और यहाँ पे मेरा रेंज क्या हुआ 3 to 5, जो कि अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे 2, जो कि 2 जो है वो मेरा लेस है 3 से। ओके, सो एक बात समझ में आई कि अगर मेरा A जो है वो इंक्रीज होता है
और तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे मेरे को एक स्मॉलेस्ट जो रेंज है वो मिल जाएगी। अब एक बार 5 के केस में देख लेते हैं कि 5 के केस में अगर मैं जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा मेरा, मैक्सिमम है, उसको अगर मैं डिलीट करूँ और उसकी जगह मिन को रखूँ तो क्या मेरा पॉसिबल है? देखो अगर मैं लिस्ट 3 में देखूँ तो लिस्ट 3 में जो 5 है वो मेरा खुद ही मिनिमम है, इससे छोटा एलिमेंट तो मुझे मिल ही नहीं सकता। तो क्या होगा कि इस केस में मैं बी को डिक्रीज तो नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ए को इंक्रीज करके ही अपने जो पॉसिबल ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है ना उसको मैं निकाल सकती हूँ। ओके, सो देखो क्या करेंगे और देखते हैं कि क्या मैं और जो है स्मॉलेस्ट रेंज को निकाल सकती हूँ, क्या निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 को डिलीट किया और इसका जस्ट जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट था 3 उसको ले लिया था। ठीक है, तो 3 3 5 मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको स्मॉलेस्ट जो है इस लिस्ट से स्मॉलेस्ट को डिलीट करती हूँ। तो यहाँ से मेरा स्मॉलेस्ट, मैंने 3 को डिलीट किया लिस्ट 1 से, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 4, तो यहाँ अपडेट होके 4 मिला। अब 4 3 5 के रेंज अगर मैं निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 3 to 5 ही रेंज मिलने वाला है, 3 to 5 मिलेगा और 3 to 5 में मेरा क्या आएगा, डिफरेंस 2 ही आएगा। देन उसके बाद क्या करती हूँ, मैं एक और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिलीट करती हूँ। ये लिस्ट 2 से डिलीट हो रहा है, लिस्ट 2 से डिलीट होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 8, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 8 और 5 मेरा एज इट इज़ रहेगा। अब मैं अगर रेंज निकालूँ तो अब रेंज क्या आएगा यहाँ पे 4 to 8, और 4 to 8 का जो डिफरेंस निकालूंगी वो क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, सो जो 4 है वो तो इससे बड़ा है, इस 2 से क्या है बड़ा है, तो ये क्या है, ये एक मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगी, इसको जो मेरा आंसर है उसको अपडेट नहीं करने वाली। देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिर से मैं स्मॉलेस्ट को डिलीट करती हूँ। यहाँ से मैंने स्मॉलेस्ट को डिलीट किया, देखो मेरी लिस्ट 1 जो है वो ख़त्म हो गई। जैसी लिस्ट 1 ख़त्म हो गई, जो भी मेरे पास अब तक स्मॉलेस्ट रेंज आया ना मैं उसको यहाँ से रिटर्न करूँगी। और स्मॉलेस्ट रेंज क्या आया है मेरा 3 to 5, 3 to 5 जो है मेरा स्मॉलेस्ट रेंज आया और इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगी। ओके, पे याद रखने वाली चीज़ क्या है, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ क्या है उसको नोटिस करते हैं। देखो इसमें क्या कर रही थी, मैं सारे एलिमेंट्स को ले रही थी और सारे एलिमेंट्स को लेने के बाद मुझे मिनिमम एलिमेंट था वो चाहिए होता है। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट क्यों चाहिए, अगर देखो कुछ इस तरीके से मैं एलिमेंट्स को ले लेती थी और मिनिमम और मैक्सिमम की हेल्प से मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे रेंज को फाइंड कर रही थी। ठीक है, रेंज को फाइंड कर रही थी। अब इनमें से मुझे मिनिमम निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मिन हीप की, मिन हीप की ज़रूरत पड़ेगी फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, जो मिनिमम एलिमेंट रहने वाला है उसको निकालने के लिए। ठीक है, अब रही बात मैक्सिमम को, अब मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, देखो जैसे मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे डिलीट करने के बाद से यहाँ पे मिन को चेंज कर दी थी, तो जब जब मैं मिन को चेंज करूँगी यहाँ पे क्या करूँगी, मिन हीप की हेल्प से मैं इसको ईजिली फाइंड कर पाऊँगी। ठीक है, अब डिलीट करने के बाद से कुछ इस तरीके से मेरा मिन और मैक्स दोनों यहाँ पे चेंज हो रहा था। अब देखो मैक्स जो है, मैक्स मोस्टली टाइम में मैक्स ज़्यादा चेंज नहीं होता, मिन ज़्यादा चेंज होता है। तो मैक्स को मैं क्या करूँगी कि मैक्स को यहाँ पे हम मैनुअली अपडेट करेंगे। ठीक है, कि जो मैक्स रहेगा, जो भी मेरे मैक्स एलिमेंट है यहाँ पे जैसे 5 है तो इसको मैं कंपेयर करती जाऊँगी, अगर मेरी कोई भी न्यू वैल्यू आएगी तो जो भी न्यू वैल्यू आती जाएगी ना उसको मैं कंपेयर करती जाऊँगी अपने मैक्स के साथ। इस तरीके से मैं मैक्स को तो अपडेट कर लूँगी मैनुअली, और मिन के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे मिन हीप का यूज़ करूँगी। एक क्वेश्चन आता है कि वाई मिन हीप ही क्यों। ठीक है, सपोज क्या है मेरे पास यहाँ पे 10 लिस्ट है, जैसे इस तरीके से आपको क्या कर रखा था कि लिस्ट में आपको 3 लिस्ट दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिस्ट की जगह आपके पास 10 लिस्ट है, और 10 लिस्ट है, आपने क्या किया कि सारे लिस्ट से एक एक एलिमेंट ले लिया। अब एक एक एलिमेंट लिया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास लिस्ट हो जाएगी, बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगी, और यहाँ पे सो ऑन करके बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और भी एलिमेंट आएंगे, और सपोज यहाँ पे रेंज जो आया मेरा रेंज है वो 3 to 10। ठीक है, 3 to 10। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे क्या करना था, इस पूरे 10 वाले जो लिस्ट से 10 एलिमेंट है, इन 10 एलिमेंट से मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे रेंज निकालनी है, रेंज के लिए मुझे मिन और मैक्स चाहिए। तो मिनिमम निकालने के लिए जो मेरा मिन हीप है वो log n का टाइम लेगा और मुझे मिनिमम वैल्यू को निकाल के दे देगा। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे कंपेयर करके देखना पड़ेगा, और इसमें मेरा टाइम लगेगा बिग ऑफ n। सो यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, टाइम जो है वो बच जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे log n टाइम लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, मिन हीप यूज़ करूँगी मिनिमम क्या करने के लिए, एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। ओके, मैक्स के लिए क्या करेंगे, मैक्स के लिए मैंने बताया आपको मैनुअली यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। जो भी नई वैल्यू ऐड होगी ना, सपोज यहाँ से मैंने 5 को यहाँ से रिमूव कर दिया, 5 को यहाँ पे पोल किया, और पोल करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे पुश किया, यहाँ पे सपोज मैंने 11 को पुश किया, तो जब मैं 11 को यहाँ पे डालूंगी अपने हीप में,
हीप में ऑफर करूँगी तो मैं इसके साथ कंपेयर कर लूँ, मीन्स जो 10 से स्मॉलेस्ट है या ग्रेटर है जो मेरी न्यू वैल्यू है। तो न्यू वैल्यू जो है देखो 10 यहाँ पे छोटा हो जा रहा है आपकी न्यू वैल्यू से, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो मैक्स होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3 की रेंज में ना होकर के 11 की रेंज में हो जाएगा, और यहाँ मिनिमम जो है वो मेरे मिनी हीप से आ जाएगा, मिनी हीप से मिल जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने जो कोड है उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम ड्राई एंड रन करके देखते हैं। तो ड्राई एंड रन में क्या करेंगे, देखो अपने लिस्ट को ले लिया मैंने, और लिस्ट से अब ड्राई एंड रन से पहले एक चीज़ याद रखते हैं कि हमने मिन के लिए क्या किया था, अगर हमें रेंज लेना था तो रेंज के लिए हमें मिनिमम निकालने के लिए मिनी हीप का यूज़ कर रहे थे, और मैक्सिमम के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैनुअली इसको अपडेट कर रहे थे। क्या करेंगे कि सबसे पहले एक काम करते हैं, मैक्स वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैक्स वेरिएबल बनाया और उसको मैं क्या करूँगी, इनिशलाइज कर लिया। ठीक है, असाइन कर दिया -5 मीन्स इंटीजर डॉट जो मेरी मिन वैल्यू रहने वाली है उससे मैंने असाइन कर दिया, यहाँ पे मेरी -इन्फिनिटी हो गई। ओके, सो क्या करेंगे, देखो अगर सपोज मेरे पास क्या किया मैंने, तीनों जो लिस्ट है उससे मैंने एलिमेंट्स ले लिया। ठीक है, तो एलिमेंट्स ले लिए तो मेरे पास क्या मिला यहाँ पे 2, 3 और 5। ठीक है, 2, 3, 5 अगर मैं रेंज निकालूँ तो मेरे पास रेंज क्या आएगी, 2 से 5 तक की रेंज आ गई। अब मेरा नेक्स्ट वर्क क्या था, नेक्स्ट काम मेरा ये था कि मैं क्या कर रही थी कि मुझे और ऑप्टिमाइज चाहिए और स्मॉलेस्ट मेरे को वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रही थी, जो मिनिमम वैल्यू थी उसको डिलीट कर रही थी। तो मैंने यहाँ से पोल किया, सपोज मेरा मिनी हीप था, मिनी हीप से मैंने पोल कर दिया इसको। पोल करने के बाद से मैंने कौन से लिस्ट से पोल किया है, फर्स्ट लिस्ट से किया है, और मुझे सेकंड जो एलिमेंट है लिस्ट 1 का उसको यहाँ पे क्या करना है, ऑफर करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 को डाल लिया, और यहाँ पे मैंने 3 को डाला तो अब क्या होगा कि मेरी रेंज क्या होगी, चेंज होगी, रेंज हो गया 3 to 5। 3 to 5 में मेरे को एक ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया, बट मुझे और चाहिए, और स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो और के लिए मैं क्या करूँगी, फिर से स्मॉलेस्ट को डिलीट करूँगी। अब स्मॉलेस्ट तो यहाँ पे 2 है ना, 2 स्मॉलेस्ट नंबर हो गए। मैंने क्या किया कि मैंने इस वाले को डिलीट किया। जैसे ही मैंने इस वाले को डिलीट किया 3 को, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से 3 को डिलीट किया है, कौन से लिस्ट से किया है, लिस्ट 1 वाले को किया है या फिर लिस्ट 2 वाले को किया है। ठीक है, तो इस लिस्ट को, इसमें मेरी क्या हो, गड़बड़ी ना हो, इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रो और कॉलम का यूज़ करूँगी। रो और कॉलम का यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये सिर्फ मैं आपको विजुअलाइज करा रही हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, रो और कॉलम का यूज़ करके अपना जो मिन हीप है इसमें हम एलिमेंट्स को ऑफर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं कि मेरा जो ये मिन हीप है, इस मिन हीप में मेरे को क्या करना था, अपने एलिमेंट्स को ऑफर करना था, जो हमारे लिस्ट रहने वाले इस लिस्ट के 1 एलिमेंट्स को। ठीक है, सपोज मुझे 2 क्या करना है यहाँ पे, सपोज 2 को यहाँ पे डालना है अपने मिन हीप में। तो मिन हीप में 2 को डाल लूँगी मैं किस तरीके से, देखो सबसे पहले मैं एलिमेंट को रखूँगी अपने एलिमेंट 2 को, और रो कौन सा रहेगा, रो रहेगा मेरा कौन सा, 0, तो 0th रो रहेगी, और कॉलम कौन सा रहने वाला है, कॉलम रहेगा 0। तो कुछ इस तरीके से मैं क्या करने वाली, अपने जो मिन हीप है इसमें अपने एलिमेंट को ऑफर करने वाली हूँ। ओके, देन उसके बाद देखो नेक्स्ट लिस्ट 2 से, अब लिस्ट 2 से क्या एलिमेंट रहेगा, यहाँ से जाएगा मेरा 3, और कॉलम क्या रहेगा, रो रहेगा मेरा 1 और कॉलम रहेगा 0। ठीक है, इसी तरीके से लिस्ट 3 से लेती हूँ अगर मैं, तो लिस्ट 3 से क्या मिलेगा, यहाँ पे 5, और रो कौन सा है, रो है 2, और कॉलम क्या है, कॉलम है 0। तो कुछ इस तरीके से मैं क्या करूँगी, अपने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे मिन हीप में ऑफर करती जाऊँगी, और मिन हीप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली शॉर्ट कर लेगा, जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर रहने वाला है उसको ये ऊपर रखेगा। ठीक है, ये इस वाले स्मॉलेस्ट को रखेगा ये अपने पीक पे। ओके, तो पीक से मैं क्या करूँगी, ईजिली इसको पोल कर पाऊँगी, और पोल करके मैं चेक करूँगी कि मेरा कौन सा मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम मिल जाएगा ईजिली लॉग एन टाइम में। ओके, सो देखो क्या करेंगे, मैंने इसको ऑफर किया यहाँ पे। अब मेरा जो नेक्स्ट काम आता है वो क्या आता है कि मैं अपने मैक्सिमम जो है ना, मेरा मैक्सिमम रहने वाला है, मिनिमम तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, मैक्सिमम को अपडेट करना है। तो मैक्सिमम को मैं कैसे अपडेट करूँगी, देखो मैक्सिमम के लिए मेरे पास मैक्सिमम में क्या है, अभी फिलहाल मेरे पास -इन्फिनिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, -इन्फिनिटी पड़ा है, उससे पहले जब मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, 1 by 1 जब मैं एलिमेंट को मिन हीप में ऐड कर रही थी, तो मेरे को इसके साथ चेक करते रहना पड़ेगा कि मेरा मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने -इन्फिनिटी और 2 के साथ किया, तो मुझे मेरा मैक्सिमम 2 मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट यहाँ पे ऑफर किया था, 3 को, तो यहाँ पे 2 और 3 को मैं कंपेयर करूँगी, तो 2 और 3 को कंपेयर करूँगी तो मुझे मिलेगा मैक्स में 3। देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट किसको डाला था, 5 को, तो यहाँ पे अब मैं 3 और 5 को कंपेयर करूँगी। जो भी मैं नए एलिमेंट को डालते जाऊँगी उसको मैं क्या करूँगी, मिक्स के साथ कंपेयर करती जाऊँगी, जिससे मेरा मिक्स जो है टाइम टू टाइम क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाए, 5। तो देखो यहाँ पे मेरा
मैक्स भी क्या हुआ, अपडेट हो गया, और यहाँ पे मैंने मिनिमम जो था उस एलिमेंट को भी, मिन एलिमेंट जो मिनिमम हीप है उसमें भी मैंने अपने सारे एलिमेंट्स को डाल दिया। और यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से पीक से पोल करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिनिमम हीप से मुझे मिलेगा 2, और मेरा मैक्स क्या है, मैक्स है मेरा मेरा है 5। तो मुझे क्या मिला, एक वैलिड रेंज मिल गया, ठीक है, वैलिड रेंज मिल गया, जिसमें जो लिस्ट है उस लिस्ट के सारे जो एलिमेंट्स है, मीन्स सारे जो लिस्ट है, इन लिस्ट के ओनली वन एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अपने जो हमारा रेंज रहने वाला है उसको हम निकाल रहे हैं। अब देखो क्या करने वाला है, नेक्स्ट हमारा क्या काम क्या था कि मैं 2 और 5 से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और स्मॉलेस्ट चाहिए। तो और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेने के लिए, एक रेंज लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहने वाला है इसको मैं क्या करूँगी, पोल कर दूंगी। तो मैं यहाँ से पोल कर रही हूँ, किससे पोल कर रही हूँ, लिस्ट 1 से। जैसे ही मैंने लिस्ट 1 के एलिमेंट को पोल किया, यहाँ से रिमूव किया, तो मैं क्या करूँगी, इसके नेक्स्ट एलिमेंट को डालूंगी। तो नेक्स्ट एलिमेंट मुझे मिलता है यहाँ पे 3, और कॉलम क्या रहेगा, कॉलम रहेगा मेरा, रो रहेगा सेम 0, और कॉलम यहाँ पे क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, और कॉलम अपडेट होके यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक नए एलिमेंट को डाला, और जैसे ही नए एलिमेंट को डाला तो एक बार मैं कंपेयर करके देख लूंगी मैक्स के साथ कि कहीं मैक्स से बड़ा कोई एलिमेंट तो नहीं आ गया ना इसमें मिन हीप में। तो इसके साथ कंपेयर करूंगी, स्टिल मेरे पास अभी 5 जो है वो मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिन अगर मैं निकालती हूँ फिर से, मैं अपने रेंज को अपडेट करूंगी, और रेंज को अपडेट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ 3 to 5। अब 3 to 5 जो है वो मेरा स्मॉलेस्ट है, पहले क्या आया था 2 to 5, 2 to 5 का डिफरेंस क्या आता है, 3 आता है, और 3 to 5 का क्या डिफरेंस आएगा, 2। ओके, तो इस तरीके से मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे अपने रेंज को, यहाँ पे रेंज को जो है अपडेट करती जाऊंगी, ठीक है। तो रेंज को अपडेट करने के लिए सबसे पहले जब भी मैं यहाँ से पोल कर रही थी, सपोज मैंने यहाँ से 2 को पोल किया था, और रो था यहाँ पे 0, और कॉलम भी मेरा क्या था, कॉलम भी यहाँ पे था 0, ठीक है। तो जब मैं इसको पोल कर रही थी ना, तो मैं इसको क्या करूँगी, एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लूँगी। अब टेम्प वेरिएबल में क्यों स्टोर करना ज़रूरी है, देखो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये तो पता करना है ना कि मैंने कौन से रो से कौन सा कॉलम का एलिमेंट जो है वो उठाया था, कौन सा रो था, कौन सा कॉलम था जिस एलिमेंट को मैंने उठाया था, और इसका नेक्स्ट जो है वो कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, टेम्प वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम और जो यहाँ पे रो है उसको मैं ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट एलिमेंट को ले पाऊँ, ठीक है। और एट लास्ट क्या करने वाले हैं, एट लास्ट बस एक ही काम रह जाएगा हमारा कि जो मेरा मिनिमम हीप रहेगा, मिनिमम हीप के पीक को उठाएंगे, मिनिमम हीप के पीक को उठाएंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 3, और हम मैक्स जो है, मैक्स को क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स को कंपेयर करेंगे, और मैक्स माइनस यहाँ पे मिन करेंगे। तो मैक्स माइनस मिन क्यों करने वाले हैं, देखो मैक्स माइनस मिन इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अपने रेंज जो है ना, रेंज को अपडेट करना है। तो मैक्स माइनस मिन छोड़ दो, अभी ये याद रखते हैं कि यहाँ से हम मिन ले लेंगे, और यहाँ से हम मैक्स ले लेंगे, यहाँ से मिन और यहाँ से मैक्स ले लेंगे, और जो मेरा पिछला रेंज रहने वाला है ना उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, देन उसके बाद अपडेट कर देंगे। अपडेट करके जो भी मेरा ये जो एक तरीके से मैं एक आंसर एरे बनाऊंगी, और उस आंसर एरे में है ना इस रेंज को स्टोर करूंगी, इसको अपडेट करते जाऊंगी, अपडेट करते जाएंगे, और इसको क्या करेंगे, लास्ट में मेरा जो आंसर एरे रहेगा ना उसी को मैं क्या करूँगी, यहाँ से रिटर्न कर दूँगी, जो कि मेरा क्या होगा, फाइनल रेंज होगा। ओके, यहाँ पे काफ़ी लंबी हो गई है, सो इसीलिए मैंने क्या किया, आपको डायरेक्ट कोड शो किया है, यहाँ पे मैंने कोड नहीं लिखा है। सो इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैंने किस तरीके से कोड लिखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्रायोरिटी क्यू बनाई है, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू मिन हीप, और मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, अपने एलिमेंट्स जो हैं उनको स्टोर करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स से स्टोर करूँगी। यहाँ पे एक मेथड लिखा है मैंने कंपेयर करके, जो कि क्या करेगा, कंपेयर करेगा, अगर कोई भी न्यू वैल्यू आएगी हमारे मिन हीप में तो कंपेयर करेगा, और जो मेरा यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो मैं इसको क्या रखूँगी, टॉप पे रखूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया अपने जो मेरा प्रायोरिटी क्यू रहने वाला है उसको। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा वर्क आता है वो आता है कि मैं अपने मैक्सिमम क्या करूँ, वेरिएबल को बनाऊँ, किसके लिए, ट्रैक करने के लिए अपने मैक्सिमम जो मेरा रेंज रहने वाला है उसको, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे मिन और मैक्स चाहिए। मैक्सिमम को मैं मैनुअली ट्रैक कर रही थी, तो मैनुअली के लिए मुझे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू देना पड़ेगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको, मीन्स यहाँ पे -∞ चला गया, और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम को ट्रैक करूँगी। ओके, सो मैक्सिमम को यहाँ पे अपडेट करूँगी। देन उसके बाद देखो क्या किया, यहाँ पे मेरे को क्या करना था, यहाँ पे कि जो मेरा हीप था उसमें अपने सारे जो एलिमेंट्स से जो सारी लिस्ट से बेसिकली, उन लिस्ट से मुझे एक एक यहाँ से वैल्यू देनी थी। तो एक एक वैल्यू यहाँ पे भेजनी थी अपने हीप में।
तो मैं हीप में ऑफर करूंगी, यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज किया और ऑफर करूंगी मैं यहाँ पे एक एरे को क्यों ऑफर कर रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, नम्स डॉट गेट ऑफ आई और यहाँ पे गेट 0। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि नम्स जो है मेरा एरे है, तो उसमें से नम्स में से 0 इंडेक्स और जो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है 0 0 वाला मीन्स 0 रो 0 कॉलम वाला कोई एलिमेंट है उसको लो और यहाँ पे रो उसके साथ रखना है। जो एरे है वो एरे स्टोर करेगा उस एलिमेंट को और उस एलिमेंट के किसको, उस एलिमेंट के रो को और कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हीप में ऑफर किया एक एरे को, उस एरे में एलिमेंट होगा, रो का इंडेक्स होगा और कॉलम का इंडेक्स होगा, कुछ इस तरीके से मैं ऑफर कर रही हूँ, ठीक है। देन उसके मुझे यहाँ पे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम मुझे टाइम टू टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा साथ के साथ, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मेरा कब अपडेट हो रहा है, जब मेरे मिन हीप में नई वैल्यू आ रही है। तो जब जब नई वैल्यू ऐड करूंगी मैं, तब तब मैं क्या करूंगी, उसको मैक्स के साथ कंपेयर करूंगी, जिससे मेरा मैक्स जो होगा वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ओके, यहाँ पे मुझे यहाँ पे रेंज निकालना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए मैं क्या करूंगी, एक आंसर एरे बना लेती हूँ और आंसर एरे में क्या करूंगी, रेंज को यहाँ पे स्टोर करूंगी। रेंज मेरा कैसे आता था, मिन और मैक्स से। मिनिमम कहाँ से मिलेगा मुझे, मिन हीप से। तो मिनिमम हीप के मिन हीप जो है उसके पीक पे मुझे मिलेगा मिन, और मैक्स को मैं क्या कर रही हूँ, मैं मैक्स को मैनुअली कैलकुलेट कर रही हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल गया, मेरा एक रेंज मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो एक रेंज मैंने इसको इनिशियली क्या किया, इनिशलाइज कर दिया, जो भी मेरा करंट स्मॉलेस्ट रेंज होने वाला है वो। ओके, देन उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को वाइल लूप का यूज़ करना पड़ेगा कंटिन्यू रखने के लिए प्रोसेस को। और क्या करूँगी मैं कि देखो यहाँ पे मैं जो मिन हीप जो एलिमेंट रहने वाला है उसका पीक का एलिमेंट, उसको मैं पोल करूँगी। जो पोल करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना वो मेरा यहाँ से डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। जो भी एलिमेंट है स्मॉलेस्ट वो मेरा यहाँ से रिमूव होगा, पोल करूँगी और एक टेम्प एक एरे यहाँ पे एरे बना लूँगी, यहाँ पे एक टेम्प एरे बना लूँगी, जिसमें क्या होगा, ये वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी। अब मुझे इसको स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे रो और कॉलम दोनों की ज़रूरत है अपने नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। जब भी मैं नेक्स्ट एलिमेंट डालूंगी अपने मिन हीप में, तो मुझे रो और कॉलम पता होने चाहिए, तभी मैं क्या कर पाऊंगी, नेक्स्ट एलिमेंट को इजीली अपने मिन हीप में डाल पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एलिमेंट को यहाँ अलग किया, रो को अलग किया और कॉलम को अलग किया, और यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बना लिए, ठीक है। 3 वेरिएबल बना लिए जो कि मेरे ट्रैक कर पाए रो इंडेक्स को और कॉलम जो है इंडेक्स उसको, ठीक है, स्टोर कर पाएंगे। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स तो यहाँ पे स्टोर कर लिए रो और कॉलम में, ठीक है। रो और कॉलम में इंडेक्स जो थे उनको यहाँ पे स्टोर कर लिए। तो जैसे ही मैं रो और कॉलम को यहाँ पे स्टोर करती हूँ, तो मेरे को क्या होगा कि देखो रो तो सेम रहेगी। रो क्यों सेम रहेगी, क्योंकि लिस्ट तो वही रहने वाली है। सपोज मैं लिस्ट 1 से एलिमेंट को यहाँ से क्या कर रही हूँ, जो लिस्ट 1 था उसकी एलिमेंट को मैंने पोल किया, तो रो तो सेम रहेगा, लिस्ट तो सेम रहेगी, कॉलम चेंज होगा। तो कॉलम चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है, इफ द नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सेम लिस्ट, ऐड करना है ऐड इट टू द हीप में, ठीक है। तो कॉलम +1 की वैल्यू जो है, अगर वो कॉलम +1 है वो लेस देन है हमारे नम्स डॉट गेट रो डॉट साइज से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एलिमेंट करके यहाँ पे इंट बनाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और नम्स डॉट गेट करूंगी मैं रो सेम रहेगा और यहाँ कॉलम +1 वाली वैल्यू को, और इस वैल्यू को मैं क्या करूँगी, ऑफर करूँगी अपने मिन हीप में। मिन हीप में ऑफर करते ही मेरा नेक्स्ट वर्क क्या बनता है कि मैं अपने मैक्स को क्या करूँ, अपडेट कर दूँ। यहाँ पे मैक्स को मैंने अपडेट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मिनिमम वेरिएबल बना लिया, मिन वेरिएबल बना लिया, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द हीप को ट्रैक करने के लिए। तो कैसे करूँगी मैं, यहाँ पे मिन हीप जो होगा उसका पीक लूँगी, मैं यहाँ से पीक लूँगी और पीक लेने के बाद से मुझे यहाँ मिन मिल जाएगा। अब देखो मेरे को मिन अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, जब भी बल्कि मेरे को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे अगर मुझे आंसर कैलकुलेट ही करना था, रेंज कैलकुलेट ही करना था, तो मैं डायरेक्ट पीक को ले देती। देखो यहाँ पे एक कंडीशन आती है, कंडीशन ये है कि अगर मेरा जो मैक्स है, मैक्स माइनस मिन करती हूँ, और मैक्स माइनस मिन जो है वो लेस देन है हमारे आंसर 1 माइनस आंसर 0 से, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा आंसर 0 और आंसर 1 को। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं रेंज को अपडेट करूंगी, तो रेंज को अपडेट करने के लिए मैंने देखो इनिशियली मेरे पास ये था कुछ, इनिशियली मेरा जो एरे रहने वाला आंसर एरे, उसमें मेरे पीक था और मैक्स वैल्यू थी। अब कहीं मेरे को क्या हो कि अगर यहाँ पे कहीं छोटी वैल्यू मिल रही है, तो अगर मुझे छोटा डिफरेंस मिल रहा है, मैक्स माइनस मिन, यहाँ पे मैंने मैक्स निकाला कुछ समथिंग आया 5 और यहाँ मेरा आया 3,
और यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे था मेरे पास 5 और 2, 5 और 2 था। तो कहीं मेरे पास क्या हो कि यहाँ पे एरे 1 माइनस 0 करूँगी अगर मैं, तो 5 माइनस 2 करती हूँ मैं यहाँ पे, 5 माइनस 2, तो मुझे क्या मिलेगा 3। और यहाँ से मुझे मैं 5 माइनस 3 करती हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है। तो अगर ये वैल्यू छोटी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने मिक्स एरे को अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए मैं आंसर 0 में मिन को स्टोर कर दूंगी और आंसर 1 में मिक्स को स्टोर कर दूंगी। अगर नहीं होता ऐसा तो एल्स यहाँ पे क्या करो, ब्रेक लगा दो, लास्ट में क्या करना है, रिटर्न करना है आपको आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये कोड जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने कमेंट लाइन काफ़ी अच्छे तरीके से डाली है, तो आपको रेट कर लेना आप इन सबको, और इसको फाइनली सबमिट करके देखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रहेगी बिग O ऑफ n log k। n log k क्या, देखो n जो होगा यहाँ पे, n है यहाँ पे एलिमेंट अक्रॉस ऑल द, यहाँ पे जो ऑल द लिस्ट रहने वाला है वो, ठीक है। और k क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ लिस्ट। तो नंबर ऑफ लिस्ट, और इसकी हेल्प से हमें क्या हुआ, यहाँ पे मिला हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिग ऑफ n log k मिलेगा, जो कि हमारे बिग ऑफ n k का क्यूब से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर अप्रोच है। ओके, अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि के यहाँ पे लिस्ट मिलेगी, मुझे के लिस्ट मिलेगी और एक लिस्ट से सिर्फ एक एलिमेंट जा रहा है, मीन्स मेरे को स्पेस क्या लगेगा, बिग ऑफ के। मीन्स हर लिस्ट से मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट को अपने हीप में स्टोर कर रही हूँ, और अगर कोई नया एलिमेंट आ रहा है तो मैं उसको क्या करती हूँ, पोल कर देती हूँ, वहाँ से हटा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिग ऑफ के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।